अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों। आज मेरे किचन में है बर्थडे केक बनाने की रेसिपी। मेरे बेटे की बर्थडे थी, इस पर मैंने एक केक बनाया और मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। बहुत झटपट आसानी से मज़ेदार सा केक बनकर तैयार हो गया है। बाहर मार्केट की निस्बत बहुत अच्छा और बहुत सस्ता हमें बना है। हमारा इस पे तकरीबन 300 से 400 रुपये का ख़र्चा हुआ है, और जबकि हम अगर ये बाहर से लाते तो ये हमें तकरीबन 1800-1900 रुपये तक का मिलता। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 2 टेट्रा पैक मैंने लिए हैं व्हिप्ड क्रीम के, ऑलपर्स के। ये अच्छे तरीके से मैंने फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में रख के, फ्रीज़र में रख के इनको मैंने अच्छे तरीके से चिल्ड कर लिया था। बहुत ज़्यादा ठंडे हैं लेकिन इनमें क्रिस्टल्स नहीं हैं। बाउल भी मैंने फ्रिज में रख दिया था ऊपर वाले खाने में, ताकि ये भी अच्छे से ठंडा हो जाए। और इनको फिर हमने इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना शुरू किया। ये देखें माशाल्लाह से एकदम से फ्लफ़ी होना शुरू हो गई। तकरीबन इसको मुझे बीट करते हुए तकरीबन 10 मिनट हुए, और ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी हमें फ्लफ़ी और जितनी हमें क्रीम चाहिए थी उस तरह की हमारी बीट होकर तैयार हो गई थी। ये देखें माशाल्लाह से ये अब बाउल से गिर नहीं रही, यही इसकी अलामत होती है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बीट हो चुकी है। ये देखें अब मैं इसमें से थोड़ी सी निकालूंगी, क्योंकि जो हमने केक के ऊपर फ्लावर और लीव्स बनाने हैं, उनके लिए कलर्स डालने हैं, उसके लिए मैं थोड़ी सी इसमें से क्रीम निकाल लूँगी। ये बस इतनी ही बहुत है। और बाकी है इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी 2 चम्मच कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए हमें कोको पाउडर डाल के क्रीम को हल्का चॉकलेटी करना है। ये देखें ये अच्छे तरीके से पूरी इसमें मिक्स हो गई। थोड़ा सा हमने इलेक्ट्रिक बीटर फिर से चलाया है। अब जो हमने क्रीम निकाली थी सादा क्रीम, इसमें हम शामिल करेंगे अपने कलर्स। फूड कलर्स हैं मेरे पास, पिंक और रेड है। रेड को हम थोड़ा सा डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स, 2 और 3 ड्रॉप्स डालेंगे, जिससे ये हमारा पिंक सा कलर बन जाएगा। ये देखें ये हल्का पिंक सा, कभी बिल्कुल 100% मिक्स नहीं हुआ। थोड़ा सा हम इसे बाद में फिर मिक्स कर लेंगे, जब तक हम इसमें दूसरे वाले पार्ट में हम लोग मिला लेंगे ग्रीन वाला कलर। ये मैं थोड़ा सा ले रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ इसके लीव्स बनाने, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, बस थोड़ा सा पत्तियाँ बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ये चाहिए। ये हमारा ये 2 कलर्स भी तैयार हो गए। अब हम चॉकलेट गनाश थोड़ा सा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच दूध, और मेरे पास थी डार्क चॉकलेट थी, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है बारीक वाले ग्रेटर से। चूल्हे पर हम इसे थोड़ा सा बॉयल करेंगे, हल्का सा एक बॉयल आएगा तो ये हमारी चॉकलेट गनाश तैयार हो जाएगी। दूध मैंने डाला इसलिए मैंने बॉयल किया। अगर मैं दूध ना डालती, इसको बटर के साथ मेल्ट करती, तो मैं डबल बॉयलर करके इसको मेल्ट करती, लेकिन ये दूध था इसमें, इसलिए मैंने इसको चूल्हे पर डायरेक्ट ही मेल्ट कर लिया है। अब ये मैंने चॉकलेट केक स्पॉन्ज तैयार कर लिया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं ये भी बनाने का मेथड बीच में डाल देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। किनारों से मैंने छुरी से बिल्कुल इक्वल से कट लगाए, धागा उसके अंदर से डाल गुजार के धागे को दोनों साइड से खींचा, तो ये देखें हमारा केक बहुत आसानी से कट गया है। एक लेयर उसकी कट गई है, दूसरी को फिर मैंने इसी तरह छुरी से निशान लगाए, बीच में धागा डाला, धागा क्रॉस में खींचा, और देखें ये दूसरी लेयर भी कट गई है माशाल्लाह से, बहुत आसानी से, बहुत आराम से। ये हमारी 3 लेयर्स कट चुकी हैं। अब जो ये सबसे टॉप वाला हिस्सा था, इसमें ये थोड़ा सा फूल कर इसमें ऊंचाई सी आ गई है, इसको भी हम छुरी की मदद से काट के लेवल कर लेंगे। ये देखें इसको हम निकाल देंगे। अब ये शुगर सिरप मैंने तैयार किया है, 2 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी डालकर, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर शुगर सिरप तैयार किया है। टर्निंग टेबल के ऊपर हम रखेंगे केक बोर्ड।
इसके दरमियान में मैं डालूँगी थोड़ी सी मलाई। पहले क्रीम जो हम लोगों ने व्हिप्ड क्रीम तैयार की है वो डालेंगे ताकि हमारा केक डेकोरेट करते वक्त अपनी जगह पर स्टिल स्टे रहे। ये केक का एक लेयर मैंने इसके ऊपर रख दी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे शुगर सिरप। बिल्कुल हमने इसको पूरे केक को कवर करना है, हर जगह हमने अच्छे तरीके से शुगर सिरप लाजमी डालना है। अब हम क्रीम डालेंगे। क्रीम मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली, हमारे घर में ज़्यादा क्रीम वाला केक पसंद नहीं किया जाता। अक्सर जो हम बाहर से ख़रीदते हैं उसमें क्रीम बहुत ज़्यादा होती है और केक उसमें बराए नाम ही रहता है। इसलिए मैंने बाहर से नहीं लाया, ख़ुद से बनाया है ताकि हमारे केक पे क्रीम कम और केक ज़्यादा हो। दूसरी लेयर डाली। अब ऐसे ही मैं इसके ऊपर शुगर सिरप डालूँगी। मुकम्मल इसको शुगर सिरप से कवर कर लेना है। फिर एक बारीक लेयर लगाएंगे क्रीम की। बहुत ज़्यादा क्रीम वाला केक खाने से तबीयत कुछ अजीब सी ख़राब सी हो जाती है, इसलिए मैं हल्की क्रीम वाला केक बना रही हूँ 3 लेयर्स में। ये लास्ट पीस जो सबसे नीचे वाला पीस था वो मैंने इसको सबसे ऊपर वाले टॉप पर रखा है। इससे ऊपर वाले जो क्रीम की सेटिंग करने में आसानी होती है। अब ऊपर वाले लेयर पे मैं थोड़ी ज़्यादा क्रीम लगा दूँगी, दरमियान में मैंने इतनी ज़्यादा नहीं लगाई। अब हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, अच्छे तरीके से सारी तरफ से इसको कवर कर लेंगे अपने केक को क्रीम के साथ। ये देखिए तकरीबन क्रीम कवर हो गई है। अब मेरे पास थे नोज़ल्स मैंने डाल के, तो ये अपने हमने ये पाइपिंग बैग्स में नोज़ल को फिटिंग करके, तो इनमें मैंने अपने सारी जो क्रीम मैंने तैयार की थी वो डाल दी। एक में मैंने नोज़ल नहीं डाली, इसमें मैंने डाल दिया है चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश की मिकदार थोड़ी सी कम हो गई है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से कवर नहीं हुआ, क्योंकि केक हमारा बहुत बड़ा है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ये अब पिंक वाले से मैं इसके ऊपर फ्लावर बना लूँगी। अब ग्रीन वाले से इसके थोड़े से लीव्स बनाएंगे। और ये हमारा केक 100% बनकर तैयार है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बना था, सबको बहुत पसंद आया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने घर वालों के लिए बचत और आसानी पैदा करें। ख़ुद घर में केक बनाएं जिससे बच्चे भी खुश होंगे। साफ़ सुथरा अच्छा केक बहुत कम बजट में आपके पास बनकर तैयार होगा। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में इंशाल्लाह अनकरीब। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।